नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के एक नए वीडियो में। दोस्तों, भारत सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है या यूँ कहें कि एक ऐसा कानून बनाया है जिसने करोड़ों भारतीयों को हिलाकर रख दिया है। दरअसल भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 20 अगस्त को द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 को संसद भवन में पेश किया। इसमें उन्होंने बताया कि ऑनलाइन मनी गेमिंग की आदत हमारे युवाओं के लिए खतरा बनती जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इस पर अपने हस्ताक्षर करके इसे कानून के रूप में बदल दिया। यह विधेयक ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स को प्रोत्साहित करता है, साथ ही हानिकारक ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाओं, विज्ञापनों और उनसे संबंधित वित्तीय लेन देन पर रोक लगाता है। मतलब ऐसे सभी गेम्स जो रियल पैसे लगाकर लखपति और करोड़पति बनने का ऑफर देती हैं, उन सभी गेम्स पर अब बैन लगाया जाएगा। जो अब आप सोच रहे हैं वो सभी ऐप्स जैसे ड्रीम 11, माई 11 सर्किल, पोकरबाजी, रमी सर्किल, MPL, जूपी समेत कई बड़े ऐप्स क्या अब बंद होने वाले हैं? आज इसी बात का सवाल का जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए अब खबर पर वापस आते हैं। दरअसल भारत में साल दर साल ऑनलाइन मनी गेम्स की संख्या बढ़ती जा रही थी, जिस कारण यूजर्स भी भारी संख्या में इन ऐप्स की चपेट में आ रहे थे। हमारी युवा पीढ़ी इन पर पैसे लगाकर करोड़पति बनने के सपने देखती थी। ये ऐप्स रियल मनी एंड करके लखपति और करोड़पति बनने की सुविधाएं प्रदान करती थीं। इन सभी ऐप्स पर पैसे लगाकर खेलना किस्मत और संयोग पर निर्भर करता था। फिर भी भारत के करोड़ों युवा रोजाना इन पर पैसे लगाकर करोड़पति बनने के सपने देखते थे, जिसमें करोड़ों लोगों में जीतना तो ना के बराबर था, लेकिन हारने की संख्या बहुत ज़्यादा थी। जिस कारण भारत के करोड़ों युवा इन ऑनलाइन मनी गेम्स पर हारकर डिप्रेशन का शिकार हो रहे थे। बहुत से युवा और घर इन ऐप्स के चक्कर में बर्बाद हो गए। न जाने कितने यूजर्स पर इन्हीं ऐप्स की वजह से करोड़पति बनने के चक्कर में करोड़ों का कर्ज हो गया है। ऑनलाइन मनी गेम्स की वजह से ही युवाओं की सोचने की क्षमता खत्म हो रही है। हमारे युवा पैसे हारने के कारण मानसिक रोगी बन रहे थे, जो भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा था। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आर्टिकल के अनुसार रियल ऑनलाइन मनी गेम्स की चपेट में आकर भारत ने पिछले 31 दिनों में 30 यूजर्स ने आत्महत्या कर ली। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने अब इन रियल ऑनलाइन मनी गेम्स पर पाबंदी लगाने का मन बना लिया है। सरकार ने इन ऐप्स पर ताला लगाने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। ऐसे सभी प्रकार के ऐप्स को बैन करने के लिए सरकार ने द प्रमोशन और रेगुलेशन ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 नामक एक कानून बनाया है। इस विधेयक के अनुसार जिन ऐप्स पर रियल कैप्स डिपॉजिट करके यूजर्स को गेम खिलाया जाता है, उन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा तथा नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना और जेल भी तथा दोनों में से कोई एक सज़ा हो सकती है। भारत में इन ऐप्स का एक बहुत बड़ा यूजर बेस है। इंडिया गेमिंग रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में दुनिया के गेमिंग यूजर्स का लगभग 20% हिस्सा है और ग्लोबल गेमिंग ऐप डाउनलोड का 15% से ज़्यादा हिस्सा भी भारत में ही है। इतना बड़ा यूजर्स बेस होने के बाद इन ऐप्स पर प्रतिबंध लगने से इनकी हज़ारों करोड़ की होने वाली कमाई बड़े पैमाने पर प्रभावित होगी। साल 2024 में घरेलू गेमिंग सेक्टर्स की वैल्यू 3.7 अरब डॉलर थी। बताया गया है कि साल 2029 तक यह 9.1 अरब डॉलर तक पहुंच सकती थी। अब बात करते हैं कि भारत सरकार रियल मनी ऑनलाइन गेम्स पर किस तरह के प्रतिबंध लगाने का विचार कर रही है। रियल मनी गेम्स को बैंकिंग सिस्टम के जरिए लेन देन करने से रोका जाएगा। मतलब अब ना तो आप इन गेम्स से पैसे निकाल सकते हैं और ना ही पैसे डाल सकते हैं। नो डिपॉजिट, नो विड्रॉ। सरकार का मैसेज साफ है, ना लेन देन होगा, ना यूजर्स इनका शिकार बनेंगे। रियल मनी गेम्स के विज्ञापन अथवा किसी भी तरह के प्रचार प्रसार पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाएगा। अगर ये ऐप्स कानून का उल्लंघन करते हैं और विज्ञापन या प्रचार प्रसार करते हैं, अगर ये ऐप्स ऐसा करते हैं तो सरकार कानून के अनुसार इन ऐप्स पर कानूनी कार्रवाई भी करेगी। अगर कोई ऐप विज्ञापन या किसी भी तरह का प्रचार प्रसार करता पाया जाता है तो उस पर 50 लाख का जुर्माना तथा 2 साल की सज़ा भी होगी। इतना ही नहीं, अगर कोई ऐप्स कानून के खिलाफ जाता है और रियल ऑनलाइन मनी गेम्स का संचालन करता है तो उसे 3 साल की जेल तथा 1 करोड़ रुपये का जुर्माना भी भुगतना पड़ सकता है। गैरकानूनी अथवा अवैध तरीके से जैसे बिना रजिस्ट्रेशन के गेम चलाए जाने वाले पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। इसके लिए अन्य भी कानून हैं। सार्वजनिक जुआ अधिनियम 1867, यह कानून गैरकानूनी जियो को परिभाषित करता है
और जुआघर चलाने वालों या उसमें पाए जाने वालों के खिलाफ दंड का प्रावधान प्रदान करता है। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 294 के यह धारा सट्टा या लॉटरी खिलाने वालों पर लागू होती है और पुलिस को ऐसे मामलों में मुकदमा दर्ज करने का अधिकार भी देती है। ऑनलाइन गेमिंग बिल में निगरानी के लिए एक स्वतंत्र नियामक प्राधिकरण बनाया जाएगा। अवैध तरीके से हुए लेन देन में शामिल वित्तीय संस्थानों को भी 3 साल की जेल तथा 1 करोड़ रुपये के जुर्माने का भी प्रावधान है। बार बार कानून का उल्लंघन करने वालों पर सजा और जुर्माने को बढ़ाया जा सकता है। कुछ मामलों में सजा गैर जमानती होगी। अधिकारियों को संपत्ति जब्त करने और बिना वारंट अरेस्ट करने का भी अधिकार है। अब एक नज़र उन सेक्टर्स पर भी डालते हैं जो इससे प्रभावित होंगे। भारत के लगभग 45,000 करोड़ यूजर्स रियल ऑनलाइन मनी गेम्स पर हर साल पैसे जीतने के चक्कर में लगभग 20,000 करोड़ रुपये हार रहे थे। इस कानून के लागू होने से यूजर्स की ये जमा पूंजी तो बचेगी, लेकिन डर इस बात का है कि कहीं ये यूजर्स लीगल ऐप के बैन होने के कारण इलीगल ऐप्स की ओर न चले जाएं, क्योंकि लत बहुत बुरी चीज़ होती है जिसे एक साथ तो नहीं छुड़ाया जा सकता। भारत में इस कानून के लागू होने से 400 से ज़्यादा स्टार्टअप प्रभावित होंगे। मतलब ऐसी कंपनियां जो इस इंडस्ट्री में काम कर रही थीं, ऐसी कंपनियां जो रियल ऑनलाइन मनी गेम्स की दुनिया में अपना भविष्य देख रही थीं, अब उन पर भी बैन लगेगा, जिसमें 25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी खतरे में है जो इन्वेस्टर ने इस इंडस्ट्री में लगाया था। लगभग 2 लाख से ज़्यादा जॉब्स भी खतरे में हैं, जिनमें डेवलपर्स, मार्केटर और डिज़ाइनर समेत और भी कई नौकरियां शामिल हैं। ये वही नौकरियां हैं जो इन ऐप्स के साथ काम करती हैं। अब इन ऐप्स के लिए काम करने वालों को कहीं और काम ढूंढना पड़ेगा। भारत सरकार को खुद भी इस कानून का बड़ा नुकसान होगा। भारत सरकार हर साल लगभग इन्हीं ऐप्स और यूजर्स की कमाई से लगभग 20,000 करोड़ का टैक्स रेवेन्यू जनरेट करती थी, लेकिन अब रियल मनी ऐप्स को बैन करने के बाद नहीं कर पाएगी। क्रिकेट की दुनिया में भी इसका प्रकोप देखने को मिलेगा। फैंटेसी ऐप से क्रिकेट इंडस्ट्री को लगभग हर साल 5,000 करोड़ की स्पॉन्सरशिप मिलती थी, जो अब नहीं मिल पाएगी। बीसीसीआई और आईपीएल टीमों की कमाई पर भी इसका बड़ा असर देखने को मिलेगा। 17,000 करोड़ का एड स्पेंड इसी सेक्टर से आता था, जो अब नहीं आ पाएगा। आपके जो चहेते सुपरस्टार ऑनलाइन सट्टेबाजी का दबाकर प्रचार करते थे, अब नहीं कर पाएंगे। इसमें एक्टर, क्रिकेटर और इन्फ्लुएंसर शामिल हैं। अब बात करते हैं इस कानून से कौन कौन से सेक्टर को फ़ायदा पहुंचेगा। ई स्पोर्ट्स और कैजुअल गेमिंग को फ़ायदा होगा। सरकार ने ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को बढ़ावा देने का ऐलान किया है। इस कानून की मदद से ई स्पोर्ट्स को भारत में एक आधिकारिक खेल का दर्जा मिलेगा तथा रियल ऑनलाइन बैटिंग और रियल मनी गेम को बैन किया जाएगा। सरकार का कहना है कि यह कदम लत, आर्थिक और मानसिक नुकसान, धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसा समस्याओं से बचाने के लिए उठाया गया है। वहीं ई स्पोर्ट्स के अंतर्गत सरकार शतरंज जैसे गेम को प्रमोट करेगी, जो यूजर्स की मानसिक गतिविधि को बढ़ाएगा। कुल मिलाकर जो गेम्स हमारी स्किल को बढ़ाने का काम करेंगी, उन्हीं को सरकार लीगल गेम्स का दर्जा देगी। बाकी जितने भी ऐसे ऐप्स हैं जो टीम बनाकर या पैसे लगाकर करोड़पति बनने का सपना दिखाती थीं, वो सब पूरी तरह से इस कानून के लपेटे में आएंगी। इसी बीच ड्रीम 11 ने अपने ऐप से मनी लेन देन का ऑप्शन बंद कर दिया है। ड्रीम 11 ने एक और बड़ा फैसला लिया है। ड्रीम 11 ने भारतीय टीम की जर्सी से अपना स्पॉन्सर स्टिकर हटाने का ऐलान किया है। यानी हो सकता है कि एशिया कप में भारतीय टीम बिना स्टिकर या किसी और नए स्पॉन्सर स्टिकर के साथ खेलेगी। ड्रीम 11 ने अपना गेमिंग ऐप बंद होने के बाद और नया कदम उठाया है। ड्रीम 11 ने 23 अगस्त को अपना एक पर्सनल फाइनेंस ऐप लॉन्च किया है। यह ड्रीम मनी ऐप फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम करेगा। यह ऐप एफडी और डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए यूजर्स की मदद करेगा। बिल लागू होने के बाद एमपीएल ने भी अपने ऐप से सभी ऑनलाइन मनी गेम हटाने का ऐलान किया है। सरकार का यह फैसला सही है या गलत, कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।